ये एमआई के टीवी में लगा हुआ बोर्ड है जिसका चेसिस नंबर है TPD.T960X.PC792। प्रॉब्लम है, ये स्टैंड बाय में अटका हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ना ही की से फंक्शन कर रहा है ना ही पावर की से। एनोइंग थिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो पेन ड्राइव से डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेन ड्राइव डालकर हम जो भी डेटा इसमें डालकर अगर जो इसको रिकवर करना है तो वो फैसिलिटी पेन ड्राइव वाली नहीं हो सकती। इसमें eMMC IC का सॉफ्टवेयर हम खाली कर सकते हैं चेंज, बस इतना ही है। लेकिन पेन ड्राइव वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं। हम सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे जो प्रोसेसर और eMMC IC और रैम्स में जाते हैं। सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे और 12 वोल्ट चेक करेंगे। 12 वोल्ट ओके, 12 वोल्ट ओके है। इसके बाद हमें 5 वोल्ट चेक करना है। 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद बाकी के सभी लो वोल्टेज जो प्रोसेसर में जाएंगे, रैम में जाएंगे और eMMC में जाएंगे। यहाँ पर 1 वोल्ट सही है। 1 वोल्ट एक 1 वोल्ट की सप्लाई है, दोनों ओके है। 1.5 वोल्ट रैम में जाने वाले ओके हैं। 3.3 वोल्ट ओके है। 3.3 वोल्ट स्विच ओके है। तो सारे सप्लाई बन रहे हैं। अब हम eMMC में जाने वाले वोल्टेज चेक करेंगे। 1.8 वोल्ट eMMC VCCQ और 3.3 वोल्ट जो स्विच होके यहाँ से आ रहे हैं इस मॉसफेट से, ठीक है, जो यहाँ पर हमें ओके बता रहे हैं। प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है लेकिन वोल्टेज ओके हैं। उसका एक रीज़न ये हो सकता है eMMC IC में डेटा फेलियर हो सकता है या प्रोसेसर ख़राब हो सकती है। चलो हम बड़ी चीज़ पे नहीं आते, पहले हम ये छोटी सी चीज़ है, छोटा सा काम है मेरे लिए। आप भी अगर जो सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये IC है KLM 8G 1G, मतलब 8 GB डेटा है, 1 GB रैम है। IC को पहले प्रॉपरली स्टेंसिल में रखनी है। सभी बॉल्स को स्टेंसिल के होल्स में मैच करना है। IC की रिबॉलिंग हो गई। IC को प्रोग्रामर पे रखने का तरीका, सीधी बैठ गई, ठीक है। ढक्कन बंद करेंगे। eMMC की प्रोग्रामिंग के बाद भी प्रॉब्लम ऐसी टीस रहा, तो अभी हमें ये प्रोसेसर रिप्लेस करनी है। लकीली मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा हुआ है जिसमें सेम प्रोसेसर है, सेम बोर्ड ही पड़ा है, उसमें पावर सप्लाई फायर है। हम वो बोर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो है, इसमें हमने 12 वोल्ट देकर चालू करके देख लिया है, इसमें प्रोसेसर ओके है। हम इस बोर्ड में से जो ओके बोर्ड है उसमें से प्रोसेसर निकाल लेते हैं। तो ये है ओके प्रोसेसर जो अभी हम रिबॉल करेंगे। ऐसे रिबॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम इसमें रिबॉलिंग कर देंगे बिकॉज़ हम कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते।
इसके तीन रेगुलेटर्स हमने चेंज कर दिए, जो डिफेक्टिव बोर्ड को ओके करने के लिए किया था। ये तो चल रहा था लेकिन पावर सप्लाई ख़राब है उसका। यहाँ पे उनकी प्रोसेसर ओके थी तो हमने यहाँ लगाना है अभी। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, पहले रेगुलेटर उसको लगा दिया। प्रोसेसर को लगाने की तैयारी कर लेते हैं। फर्स्ट पिन को देखते हुए हम इसे लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बंद हो गई लाइट चालू होके और फिर से आ गई और यहाँ पर MI लिखा हुआ आ गया। IC चेंज कर दी है तो ये यहाँ पर ये एंड्रॉयड का लोगो आ गया और ये कंप्लीट हो चुका है टीवी। सो आप देख सकते हैं